दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दुकान से चॉकलेट लेते हैं और उसका प्राइस 40.50 रुपीज होता है, तो पॉइंट के बाद वाला 50 क्या होता है? या फिर जब स्केल पर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच छोटी लाइंस दिखती है, उन्हें क्या कहते हैं? वेलकम टू बैक टू मैथ्स। आज हम डेसिमल्स का पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि ये पॉइंट्स का क्या चक्कर है। तो बेसिकली आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों डेसिमल। तो बच्चों हम लोग हिंदी में कहते हैं दशमलव। क्या कहते हैं? दशमलव। तो ये दशमलव होता क्या है, इसी पे हमारी क्लास होने वाली है। तो डेसिमल का मतलब होता है बच्चों हिस्सा या पार्ट। हिस्सा या पार्ट। ए डेसिमल शोज पार्ट्स ऑफ ए होल। यानी एक जो डेसिमल होता है किसी भी एक पूरे का कुछ हिस्सा होता है। जब एक चीज पूरी नहीं होती तो हम डेसिमल यूज करते हैं। समझ में आया ना बच्चों? अगर कोई चीज पूरी नहीं होती है तो हम क्या यूज करते हैं? डेसिमल यूज करते हैं। और ये जो छोटा सा आपको डॉट दिख रहा है ना, ये छोटा सा डॉट, इसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों? डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो चलिए समझते हैं दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है। द डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स होल नंबर्स फ्रॉम द फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट। ये जो डेसिमल होता है ये होल नंबर को और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करने का काम करता है। अभी हमने क्या सीखा? एक डेसिमल होता है, ये हिस्सा होता है या पार्ट होता है। यानी डेसिमल का हम प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी वस्तु पूरी ना हो। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 12.345, यानी ये 12 तो होल है, यानी कोई वस्तु 12 कंप्लीट है, और 345 यानी उसका कुछ हिस्सा हम यूज कर रहे हैं। यानी वो पूरा 13 नहीं है और ना ही वो 12 है, वो 12 और 13 के बीच की कोई नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 12 रुपीज 50 पैसा। यहाँ पे बच्चों डेसिमल के पहले जो ये 12 है ये 12 रुपीज है, और डेसिमल के बाद जो ये 50 दिया हुआ है ये पैसा है। क्या है बच्चों? पैसा है। ये कंप्लीट रुपया नहीं है। तो यानी 1 रुपए का ये कुछ हिस्सा है। यानी डेसिमल के बाद जो यूज होता है वो किसी भी पार्ट का कुछ हिस्सा होता है। जैसे लेंथ में ही देख लीजिए 5.25 मीटर है, तो ये जो 5 है ये क्या है? ये जो है आपका मीटर है, और ये 25 क्या है? आपका सेंटीमीटर है। तो डेसिमल लगाने से इसको हम एक साथ लिखते हैं 5.25 मीटर। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है? व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल होता क्या है? तो ए नंबर विथ अ डॉट सेपरेटिंग होल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। देखो बच्चों ये क्या होता है? एक नंबर जो होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर को सेपरेट करता है, उस डॉट को ही क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 12.45, तो यहाँ पे 12 डेसिमल से पहले जो नंबर होता है 12, ये क्या है? होल नंबर है। और 45 जो है डेसिमल के बाद वो कौन सा नंबर है? फ्रैक्शनल नंबर है। यानी प्रॉब्लम? चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रीड डेसिमल। हम डेसिमल को कैसे पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? तो चलिए सीखते हैं। पहला पॉइंट है सी द होल नंबर। यानी डेसिमल के पहले आपको जो भी नंबर दिखे उसको बोलना है, से बोलना है। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? से पॉइंट फॉर द डॉट, और इस डॉट के लिए हमें इसे पॉइंट पढ़ना है। अब इसे हम नहीं कहेंगे 12 डॉट, हम इसे पढ़ेंगे 12 पॉइंट। चलिए तीसरा है रीड ईच डिजिट आफ्टर द पॉइंट, और डिजिट जो भी है पॉइंट के बाद उसे वन वन करके हम पढ़ेंगे। वाले क्वेश्चन को हम कैसे रीड करेंगे? तो इसमें जो होल पार्ट्स है वो क्या है? 12, तो हम एक साथ इसे पढ़ेंगे 12, और इस डॉट के लिए हम पढ़ेंगे इसे पॉइंट। तो 12 पॉइंट, और पॉइंट के बाद जो भी नंबर होते हैं उसे वन वन करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 43 है तो हम 43 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 43। एनी प्रॉब्लम? चलिए इसके बाद जो वाला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है हमें 3.007, यानी जो होल पार्ट है उसे हम एक साथ पढ़ते हैं। 3 डॉट को क्या पढ़ते हैं? पॉइंट। तो 3 पॉइंट, और उसके बाद एक एक करके नंबर पढ़ते हैं। तो 007, 3.007। तो अभी आपके लिए एक
क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट में बताना है, इसे आप कैसे रीड करोगे, ठीक है, आपको इसे कमेंट में बताना है। चलिए इसके बाद हमारा नया टॉपिक है हाउ टू राइट डेसिमल, हम कैसे एक डेसिमल को लिखते हैं। तो पहला इसमें टॉपिक है राइट द होल नंबर, सबसे पहले जो भी आपको होल नंबर दिया गया है उसे लिखना होता है। दूसरा एट द डेसिमल पॉइंट, उसके बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। राइट द फ्रैक्शनल डिजिट, और उसके बाद जो भी फ्रैक्शनल डिजिट दिया हो उसे लिखना होता है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है 7.2, 7.2, तो हम कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट से पहले जो भी लिखा हुआ होता है वो हमारा होल नंबर होता है। तो इसमें 7 से पॉइंट से पहले क्या लिखा है 7, तो बस 7 ही हमारा होल नंबर है, और पॉइंट के बाद 2, तो बस एक ही नंबर है, तो 2 क्या होगा, 2 जो होगा ये फ्रैक्शनल नंबर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 0.05, 0.05, तो जीरो जो है पॉइंट से पहले है, यानी जीरो जो है होल नंबर है, और इसके बाद जो है 0.5, तो 0.5 हम लिख देंगे। तो ऐसे हम एक डेसिमल को लिखते हैं। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हाउ टू राइट डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 10, 100 एंड 1000। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है बच्चों कि जब हमारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100 और 1000 रहे तो हम उसे कैसे डेसिमल में लिख सकते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट क्या कह रहा है उसको समझते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है चेक द डिनोमिनेटर इज इट 10, 100 और 1000। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम उसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में 10 लिखा है या 100 लिखा है या 1000 लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है राइट द न्यूमरेटर एज डिजिट, जो भी आपके ऊपर यानी न्यूमरेटर दिया रहता है उसको डिजिट में लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है 5/1000 या 50/1000, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है जब भी इसे हमें डेसिमल में चेंज करना रहता है तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं। पहला क्या कह रहा है अब इसको समझिए, प्लेस द डेसिमल पॉइंट सो देयर आर 1 डिजिट आफ्टर द पॉइंट फॉर डिनोमिनेटर 10। उसके बाद कह रहा है बच्चों अगर नीचे डिनोमिनेटर 10 है, नीचे डिनोमिनेटर क्या है 10 है, तो 10 है तो एक अंक के बाद पीछे से आप डेसिमल दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 रहता, एक मिनट, जैसे मान लीजिए 50/10 है ना, तो इस केस में अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर के नीचे अगर 10 है तो एक अंक के बाद डेसिमल दीजिए, तो ऊपर न्यूमरेटर को लिख दिया और एक अंक के बाद क्या लगा दीजिए डेसिमल। फिर कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर नीचे 100 है, अगर डिनोमिनेटर क्या है 100 है, तो आपको पीछे से 2 अंक के बाद डेसिमल लगाना है, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को लिख दीजिए और 2 अंक के बाद क्या लगा दीजिए डेसिमल, और आगे कुछ नहीं है तो अपने मन से 0। फिर क्या कह रहा है कि 3 डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट फॉर डिनोमिनेटर 1000, अगर मान लीजिए कि नीचे अगर डिनोमिनेटर 1000 है, नीचे क्या है 1000, तो आपको पीछे से 3 अंक के बाद डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है तो अपने मन से एक 0 लगा दीजिए, 3 डिजिट हो गया, आप डेसिमल यहाँ लगा दीजिए। ऐसे लिखा जाता है। एनी प्रॉब्लम? चलिए यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दिया गया जैसे 7/10, तो यहाँ पे एक 0 है तो पीछे से एक अंक के बाद डेसिमल। यहाँ पे क्या है 45/100, इसमें 2 0 है तो पीछे से 2 अंक के बाद डेसिमल। यहाँ पे 135/1000 है तो इसमें 3 अंक पीछे से 3 अंक के बाद डेसिमल आपको लगाना है। चलिए कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है बच्चों 2/10, तो 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, सॉरी डिनोमिनेटर यहाँ क्या है 10, जब 10 रहता है तो हम पीछे न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं और जितना 0 होता है उतना पीछे से गिन के डेसिमल लगाते हैं। यहाँ पे एक 0 है तो हम पीछे से एक डिजिट के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2। क्या हो जाएगा बच्चों 0.2।
0.2। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 9/10। इसे जब हम चेंज करेंगे डेसिमल में तो यहाँ भी जो डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, यानी डिनोमिनेटर में क्या है 10, जब 10 में कितने जीरो होते हैं 1, तो हम न्यूमरेटर को लिखेंगे और 1 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.9। तीसरा क्वेश्चन है 5/10। तो 5/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके नीचे जो है डिनोमिनेटर कितना है 10 है, तो जब 10 है तो इसमें 10 में कितने जीरो होते हैं 1, तो हम पीछे से एक अंक के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.5। चलिए इस 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। क्या है 17/100, 17/100, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है कितना है 100 है, 100 में कितने जीरो होते हैं 2, तो हमें न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देना है और पीछे से डिजिट गिन के 2 अंक के बाद हमें डेसिमल लगा देना है, तो 1 2 और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे डेसिमल। वैसे ही इसे अगर हम लिखने का प्रयास करें तो डिनोमिनेटर में 100 है, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल। यहाँ पे है बच्चों 6 और नीचे है 100, 100 में कितने जीरो होते हैं 2, तो यहाँ पे तो अभी एक ही डिजिट है, तो दूसरा डिजिट कहाँ से लाए, तो अपने मन से इसके आगे जीरो लगा देंगे और इसके आगे डिजिट लगा देंगे डेसिमल वाला, ये हो जाएगा 0.06। ऐसे आपको इन सारे क्वेश्चन को करना है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे करके कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।